बात करेंगे कि मखाना कैसे बनता है। मखाना एक हेल्दी फूड है। भारत के लगभग हर हिस्से में इसे खाया जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है कि मखाना कैसे बनता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि मखाना कैसे बनाया जाता है। उससे पहले जान लेते हैं मखाने के बारे में कुछ रोचक बातें। आप बोर नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मखाना है, जिसको इंग्लिश में फॉक्सनट भी कहा जाता है। मखाना एक प्रकार की फिरकली लिली यानी कांटे वाली लिली है, क्योंकि इसमें पत्ती के डंठल एवं फलों पर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। वनस्पति शास्त्र में इसे यूरेल फॉरॉक्स कहते हैं। इसमें जड़कंद होता है। बड़ी बड़ी गोल पत्तियां पानी की सतह पर हरी प्लेटों की तरह तैरती रहती हैं। इसमें सुंदर नीले, जामुनी या लाल कमल जैसे फूल खिलते हैं, जिन्हें नीलकमल भी कहते हैं। मखाना को देवताओं का भोजन भी कहा जाता है। उपवास में इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, लिहाजा कमल और मखाना दोनों का पूजा में बड़ा महत्व है। मखाना की खेती भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया और रूस में भी की जाती है। मखाने की खेती उथले पानी वाले तालाबों में की जाती है और बिहार में मिथिलांचल में ही मखाने की सबसे ज़्यादा खेती होती है। पूरे देश का लगभग 80% मखाना बिहार में ही उगाया जाता है। क्रूपा अखरोट नाम के एक घास के बीज को ही उबालकर और फिर उसे भूनकर मखाना बनाया जाता है। मखाना वस्तुतः फॉक्सनट के बीजों की लाई है, जैसे कि पॉपकॉर्न मक्का की लाई है। इसमें लगभग 12% प्रोटीन होता है। मखाना बनाने के लिए इसके बीजों को फल से अलग कर धूप में सुखाते हैं। इकट्ठा करने के समय नम बनाए रखने के लिए इन पर पानी डाला जाता है। इसकी लाई की गुणवत्ता बीजों में उपस्थित नमी पर निर्भर करती है। धूप में सुखाने पर उसमें 25% तक नमी बची रहती है। सूखे नट्स को लकड़ी के हथौड़ों से पीटा जाता है। इस तरह गरी अलग होने पर बीज अच्छी तरह से सूखते हैं। सूखे बीजों को अलग अलग श्रेणी में बांटने के लिए उन्हें चलनियों से छाना जाता है, क्योंकि अगर बीज एक समान के हों तो भूनते समय उन्हें आसानी होती है। बड़े बीज अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। मखाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे उगाने के लिए खाद या कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे ऑर्गेनिक फूड भी कहा जाता है। बीजों को बड़े बड़े लोहे के कढ़ाइयों में सेका जाता है, फिर इन्हें टेम्परिंग के लिए 45 से 72 घंटों के लिए टोकरियों में रखा जाता है। इस तरह इनका कठोर छिलका ढीला हो जाता है। बीजों को लाई में बदलना काफ़ी कठिन काम है। कढ़ाई में सिक रहे बीजों को 5 से 7 की संख्या में हाथ से उठाकर ठोस जगह पर रखकर लकड़ियों के हथौड़ों से पीटा जाता है। इस तरह गर्म बीजों का कड़क खोल तेजी से फटता है और बीज फटकर लाई यानी मखाना बन जाता है। बीजों के अंदर अत्यधिक गर्म वाष्प यानी वेपर बनने और तेज दबाव से छिलका हटने से ऐसा होता है। जितने बीजों को सेका जाता है उनमें से केवल 1/3 यानी 1/3 ही मखाना बन पाते हैं। मखानों की पॉलिश। लाई बनने पर उनकी पॉलिश और छटाई की जाती है। इसके लिए इन्हें बांस की टोकरियों में रखकर रगड़ा जाता है। इस प्रकार इनके ऊपर लगा कत्थई लाल रंग का छिलका हट जाता है। यही पॉलिशिंग चावल को भी सफ़ेद बनाने में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि ऐसा करने से उसके कई पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशंस हट जाते हैं। पॉलिश करने पर मिले सफ़ेद मखानों को उनके आकार के अनुसार 2-3 श्रेणियों में छांट लिया जाता है। फिर उन्हें पॉलीथीन की परत लगे घनी बैग में भर दिया जाता है। ये इतने हल्के होते हैं कि एक बोरे में मात्र 8 से 9 किलो मखाने समाते हैं और इन्हें आपके घर तक या दुकानों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये थी मखाना बनाने की प्रोसेस। मखाना न केवल धार्मिक क्रियाओं में बल्कि औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल रिंकल्स के बचाव, डायबिटीज़, वेट लॉस, डाइजेशन, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम आदि में भी किया जाता है। ये थी मखाने से जुड़ी कुछ बातें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।